वक्फ बिल आज सदन में पास होना है, जिसका झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लगातार कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो है विरोध कर रहे हैं, काला बिल्ला लगा करके। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता हैं। क्या कहेंगे, आज सदन में बिल पास हो रहा है, इसमें क्या कुछ या फिर? निश्चित तौर पर एक भारत के नागरिक होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते वक्फ बिल में जो संशोधन है, इसका हम कड़ा स्वरूप में इसको हम विरोध करते हैं। कड़ा बात से अपने हम इसको विरोध प्रकट करते हैं। इसको हम इस बिल का हम पूरा विरोध करते हैं। इसमें जो प्रमुख कुछ बातें हैं, जैसे हमारी जो वक्फ का पहले जो अपनी कमेटियां होती थी, उस कमेटी में दूसरे किसी रिलीजन को शामिल करना, इसका हम विरोध करते हैं। हम विरोध का मतलब कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है कि पहले हमारे जो भी विवाद होते थे उस ट्रिब्यूनल में, वो हमारे वक्फ के अपने कमेटियां होती थी, वहां उसको सुलझाया जाता था। उसमें भी अब किसी अधिकारी को इस पर शामिल किया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं कि कोई भी मुद्दा को अब हाईकोर्ट में ले जाया जाएगा और कोई ना कोई विवाद बनाया जाएगा, तो उससे जाकर के हाईकोर्ट का भी दबाव बढ़ेगा और हमारा लोगों में भी आपस में भी इस पर जो असंतोष होगा, हम उसका भी विरोध करते हैं। हम इसका भी विरोध करते हैं कि हमारा जो यूजर जो है उस पर जो उसको एक को जो खत्म कर रहे हैं, तो जैसे हमारे इसमें लाखों ऐसे पूरे देश में जो हमारे मसाजिद है, हमारे कब्रिस्तान है, हमारे और खानकाएं हैं, इस पर सब पर परस्त चिन्ह वो लगा करके विवाद के घेरे में ले आएगा। हम उसका भी विरोध करते हैं। कुल मिलाकर के आप ये समझे कि वक्फ बिल संशोधन का हम कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर तरीके से बहुत स्पष्ट शब्दों में हम विरोध करते हैं। अगर डीएम सदस्य की बात हुई कि डीएम भी वक्फ का सदस्य बन सकते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर हम साफ सुथरा शब्दों में यह कहेंगे कि मुसलमान है, ईमान वाला है, वो अपने स्वेच्छा से वो वक्फ किया हुआ संपत्ति का मतलब हमने अल्लाह के नाम से उस संपत्ति को दान किया, उसमें कोई डीएम और कोई सीएम का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ अल्लाह और जो दान किया उस बंदे के बीच का वो मामला है। और दान किया हुआ जो हमारा संपत्ति है, वो सिर्फ हमारे लोगों के लिए, उसमें पानी पीने के लिए आम जनता के लिए बनता है, उसमें हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए बनता है, उसमें सराय बनता है, उसमें खानकाहें बनता है। वो सिर्फ हमारे लोगों को उत्थान करने के लिए हमारे आने वाले जो पूर्वज हैं वो दे करके गए हैं। इसमें कोई डीएम और सीएम का हस्तक्षेप होगा, इसका हम विरोध करते हैं। इस बिल से कितना प्रभाव पड़ेगा अल्पसंख्यकों में? निश्चित तौर पर इस बिल से सिर्फ अल्पसंख्यकों में नहीं, पूरे देश में जो एक माहौल अशांत के रूप में जा रहा है, ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारा देश, आने वाला नस्ल ये भी आने वाला समय में याद करेगा कि जब दुनिया अंतरिक्ष में जाके खोज कर रहा था, उस समय जाके हम कब्र में खोज कर रहे हैं। आने वाले नस्ल जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस बात का क्वेश्चन करेगा कि जिस समय हमारी बेरोजगारी की दर बढ़ रही थी, उस समय हमारे मुद्दा से भटका करके दूसरे मुद्दे में बात किया जा रहा था। आने वाले समय में ये पूछेगा कि जहां 8 लाख की आबादी में भी हमारे एक गायनोलॉजिस्ट नहीं है, हमारे डॉक्टर नहीं है, मुद्दा वो नहीं बन रहा था, मंदिर और मस्जिद और वक्फ मुद्दा बन रहा था। आने वाला समय में पूछेगा कि जिस समय हमारे बेरोजगार स्वास्थ्य के प्रति वगैरह वगैरह जो भी हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक सुविधा मिलनी चाहिए, वो मुद्दा नहीं बन रहा था। मुद्दा सिर्फ ये हिंदू और मुस्लिम बन रहा था। हालांकि लंबे समय से इसका विरोध भी आप लोगों ने किया, ऐसे में तो आज बिल पास हो गया, तो अब क्या कुछ है कि आंकड़े के बल पर भारतीय जनता पार्टी को जहां पास करना है वो कर सकता है। ये हमारा संविधान में अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि मैं इस बिल का पुरजोर तरीके से संविधान के दायरे में रहकर मैं इसका विरोध करता रहूं। क्या कहेंगे, आज हो रहा है? सबसे पहले हमारा मानना है कि ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, ये कंप्लीटली अनकॉल्ड फॉर, अननेसेसरी था। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये एक कुत्सित एजेंडे के तहत में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने लाने का काम किया है। जिस प्रकार से वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्तियों को इसमें कम किया गया है, जिस प्रकार से इसमें डीएम को असीमित अधिकार दिया गया है, और जिस प्रकार से इसमें जो है आपस में डिफरेंट कम्युनिटीज में क्लेश पैदा करने के लिए एक दूसरे के मामलों में इंटरवेन करने का एक प्रयास किया गया है, ये अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। और इससे देश के सामाजिक ताना बाना जो है, जो लोकतांत्रिक ढांचा जो है, उसको नुकसान पहुंचने की उम्मीद है। ये बिल वक्फ संपत्तियों को नाजायज तरीके से सरकार हड़पना चाहती है, इस बिल को लाकर के, ऐसा हमारा मानना है। डीएम क्या वक्फ बोर्ड की सदस्य नहीं, सदस्य रहने तक तो बात ठीक थी, लेकिन जिस प्रकार से सर्वे से लेकर के डिसीजन का अधिकार उनको दे दिया गया डीएम को, ये डिफाइन करने के लिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये अपने आप पे बहुत बड़ी बात है और बहुत आपत्तिजनक है।